नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। खौफ से तन्हाई में रोने के सिवा कोई भी चीज अल्लाह की नाराजगी को मिटा नहीं सकती। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। सेहत की हिफाजत खवातीन के लिए अजीम तोहफा। खवातीन हर मैदान में आगे आए। यौम खवातीन से मैं डी नीतू किरण। सेहतमंद डायरेक्टर ऐश्वर्या की सताइश। रियासती व मरकजी हुकूमतों की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को अवाम में लाने के लिए कांग्रेस की पैदल पदयात्रा। जिले में 11 तारीख से पैदल पदयात्रा का होगा आगाज। डीसीसी सदर मानना मोहन रेड्डी। खवातीन हर मैदान में आगे आए, नाखवानदगी को दूर करें और तालीम हासिल करें और अपने मसावियात व हुकूक के लिए आवाज उठाए। यौम खवातीन प्रोग्राम से आए शामिल। कुत्तों के हमले से आवाम परेशान। कुत्तों की रोकथाम के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल मरकज का इनेकाद। मेयर डी नीतू किरण ने मरकज का किया मुआयना। अब खबरें तफसील से। सेहत की हिफाजत खवातीन के लिए एक अजीम तोहफा। खवातीन हर मैदान में आगे आए और तरक्की करें। मेयर डी नीतू किरण का कौमी यौम खवातीन के मौके पर खिताब। शहर के दुब्बा रोड के महेश्वरी भवन में सेहत की हिफाजत की क़यादत में कौमी यौम खवातीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मेयर डी नीतू किरण, बीआरएस पार्टी सीनियर कायद विशाली रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए शमा जलाया और इस प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। यौम खवातीन के मौके पर फैशन शो, योगा, कल्चरल प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इन प्रोग्राम्स का मेयर डी नीतू किरण ने बहुत ही दिलचस्पी से नजारा किया और सेहतमंद डायरेक्टर ऐश्वर्या की सताइश की। इस मौके पर दानिशवरों ने यौम खवातीन सेहत की हिफाजत के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। योगा, फैशन शो, रक्स के प्रोग्राम के मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों में मेयर डी नीतू किरण ने इनामात की तकसीम की। प्रोग्राम डायरेक्टर ऐश्वर्या ने इस मौके पर मेयर नीतू किरण की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि सेहतमंदी खवातीन के लिए एक अजीम तोहफा है। डायरेक्टर ऐश्वर्या ने अरसे से खवातीन को योगा सिखाते हुए खवातीन को सेहतमंद रहने के लिए कई योगा सिखाए और कई खवातीन की जिंदगी में एक बेहतर डॉक्टर बनी। सेहत की हिफाजत का ये नारा जिले में ही नहीं बल्कि रियासत भर में भी गूंजना चाहिए। इस मौके पर डायरेक्टर ऐश्वर्या ने वुमेन्स डे के मौके पर प्रोग्राम को कामयाबी के लिए ताउन देने वालों से इजहार तशक्कुर किया। మనలందరికీ ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. తనని ఎంత అభినందించినా కూడా తక్కువే. ఎందుకంటే ఇలాంటి నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను న్యూస్ వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఎప్పుడు దొరుకుతాయా అని చెప్పేసి మనం అంతా కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజుల్లో. మహా అంటే ఏం చేస్తాం, భారత్లో డాన్సులు చేస్తాం, లేదా ఈ మధ్య కొంచెం బతుకమ్మ దగ్గర బాగా ఆడడానికి కొంచెం టైం దొరుకుతుంది. ఇంత తప్పితే ఇంకా వేరే సమయాలు మనకు అందవు. బాగా ఇంట్లో పనులని లేదంటే జాబ్స్ అని ఆ విధంగా మనం ఒకే లైఫ్కి అంకితం అయిపోయాం. కానీ ఇలాంటివి ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి మనలో ఒక ఎంకరేజ్ని, ఎలాగో మనలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని బయటకు తీసుకొస్తాయి ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్. కానీ మనలో ఎప్పటికి కూడా నాలో ఒక కళ దాగి ఉంది, దాన్ని ఇంకా బయటకు తీసుకురావాలని ఇప్పుడు తెలుసుకున్న వాళ్ళంతా కూడా మీరు చూడండి మళ్ళీ సంవత్సరానికి ఇంకా హైలైట్ గా చేస్తారు. नाखवानदगी को दूर करने के लिए खवातीन का तालीम हासिल करना जरूरी। बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटरों में मियारी तक़वियत से भरपूर ग़िज़ा दे। बोधनल का एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का बयान। इटपली मंडल मुस्तक़र में ICDS की क़यादत में यौम खवातीन प्रोग्राम को पुरजोश तरीके से मनाते हुए बोधन का एमएलए शकील आमिर की अहलिया ने
मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया, जिसमें शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा, जेडपी चेयरमैन रजिता यादव भी मौजूद थी और इनके हमरा जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव भी मौजूद थी। इस प्रोग्राम के आगाज के मौके पर जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने बात करते हुए बताया कि आंगनवाड़ी टीचर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मां से भी ज्यादा आंगनवाड़ी सेंटरों में ही वक्त गुजारते हैं। बचपन से ही बच्चों को तालीम के लिए तरकीब दिलाते हैं। इस मौके पर आयशा फातिमा ने बात करते हुए बताया कि खवातीन हर मैदान में हिस्सा लेते हुए आगे आए और अपनी नाखवानदगी को दूर करने में पहल करते हुए अपने मसावियात, अपने हुकूक के लिए लड़े। इस प्रोग्राम में मकामी सरपंच अकुला माधवी, एमपीटीसी मनीषा रेड्डी, स्रवंती पोतन्ना, आंगनवाड़ी टीचर्स कृष्णा तुलसी, विजय लक्ष्मी, सुजाता, नागमणि, दीगर खवातीन मौजूद थी। ఉమెన్స్ డే అడ్వాన్స్ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఉన్న అంద మహిళకి మరొకసారి అడ్వాన్స్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే చెప్తున్నా. టీచర్స్ కూడా చాలా మంచి కోఆపరేషన్ చేసినారు, చాలా మంచి ప్రిపరేషన్ చేసినారు, చాలా మంచిగా ఆడుకున్నారు. మన అందరు ఇక్కడ త్రో బాల్, ఇంకా పాసింగ్ బాల్, ఇంకా మ్యూజికల్ చైర్, మళ్ళా స్కూల్ డేస్ గుర్తు వచ్చింది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా మీ గుండెలు ఉంది చైల్డ్కి ఎప్పుడు మర్చిపోకు, అది ఉంటేనే మీరు जिंदा रहते आप लोग. तो मैं यही बोलूँगी कि अंदरू मल्ला ఒకసారి హ్యాపీ అడ్వాన్స్ ఉమెన్స్ డే అందరికీ. మీ అందరి స్కూల్ టీచర్స్కి, మా జెడ్పీటీసీ అక్కగారికి, ఎంపీటీసీకి అందరికీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి ఉమెన్స్ డే చెప్తున్నా, థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా. మేడం స్వరూప బర్త్డే కూడా ఉంది ఈరోజు, అయితే హ్యాపీ బర్త్డే. ఇంకా సార్కి పద్మ అక్కకి కూడా హ్యాపీ బర్త్డే అడ్వాన్స్కి చెప్తున్నా. मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम दुश्मन पॉलिसियों को अपनाते हुए गरीब अवाम को परेशान कर रही। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जिले में 11 तारीख से पैदल यात्रा का आगाज, डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान। शहर के जिला कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी की सदारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर जिला सदर मानला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि मरकजी व रियासती हुकूमतों की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को अवाम में लाने के लिए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने पैदल यात्रा की शुरुआत की। मरकजी व रियासती हुकूमतों की इन गलत पॉलिसियों से अवाम परेशानियों में मुब्तला है। रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर की पैदल यात्रा जिले में 11 तारीख से शुरू होगी और जिले के तमाम मंडलों में 17 तारीख तक मुकम्मल करी जाएगी। मरकजी व रियासती हुकूमतों की गलत पॉलिसियों को लेकर अवाम में शनासा किया जाएगा, क्योंकि अवाम इन दो हुकूमतों से तंग आ चुकी है। अब अवाम की नजर में इन हुकूमतों का मुतबादिल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दिखाई दे रही, इसलिए हर फर्द को कांग्रेस में ही देश का मुस्तकबिल दिखाई दे रहा। इन दो हुकूमतों की नाअहली से देश भर में महंगाई में इजाफा हुआ, खुसूसन किसान खिलाफ पॉलिसियों से अवाम में और शोर लाया जाएगा। अवाम को चाहिए कि ऐसे नाजुक हालात में कांग्रेस पार्टी ही मुतबादिल पार्टी है जो अवाम की सही खिदमत कर सकती है। रेवंत रेड्डी की पैदल यात्रा को कामयाब करने में कांग्रेस कारकुन व अवाम ताउन करे। इस मौके पर रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती कांग्रेस नायब सदर ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस जिला किसान कायद अन्वेश रेड्डी, टाउन कांग्रेस सदर केशव वेणु व दीगर मौजूद थे। రెస్ట్ అంటే ఆ రోజు యాత్ర లేదు. 12వ తేదీ నాడు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో, 13వ తేదీ నాడు కూడా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఉంటాడు. 14వ తేదీ నిజామాబాద్ రూరల్, 15వ తేదీ నాడు నిజామాబాద్ అర్బన్, 16వ తేదీ నాడు బోధన్ నియోజకవర్గం, 17వ తేదీ నాడు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆస్సే ఆజోడు కార్యక్రమం, యాత్రా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇందులో 12వ తేదీ నాడు రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే రెస్ట్ ఉండే చోటు ఉంటుందో అక్కడనే 1000 మంది రైతులతో, ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ తోటి, అదేవిధంగా నిష్ఠాతులైన రైతులతోటి, వీళ్ళందరితోటి, రైతులతోటి, రైతు కూలీలతోటి ఒక సమావేశము ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది 12వ తేదీ నాడు. 13వ తేదీ నుండి కంటిన్యూస్గా మళ్ళీ యాత్రా కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది.
आंखों की रोशनी पर मुतासिर तसाहुली ना बरते, आंखों की रोशनी से ही इंसान का मुस्तकबिल है। आंखों की रोशनी प्रोग्राम का एमपीपी सारिका किया तो इफ्तिताह। दरपली मंडल के दुबा गांव में सरकारी जानिब से आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया गया। दरपली मंडल एमपीपी एन सारिका, सरपंच वेंकटेश, वीडीसी चेयरमैन एन रमेश के हमरा इस प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया गया। इसके बाद इस कैंप में हासिल मुतासरीन की आंखों की तशखीस अमल में लाएगी। इस कैंप में आंखों में मोतियाबिंद से मुतासिर अफराद की शनाख्त अमल में लाते हुए उनके आंखों के ऑपरेशन के लिए सरकारी जनरल अस्पताल को रवाना किया गया और कम मुतासिर अफराद को तशखीस के बाद मुफ्त दवाएं और चश्मे फराहम किए गए। इस मौके पर एमपीपी एन सारिका ने बात करते हुए बताया कि देश में कहीं भी अमल में ना लाई गई स्कीमात तेलंगाना रियासत में अमल में लाई जा रही, जिसमें सबसे अहम आंखों की रोशनी प्रोग्राम शामिल है। सीएम केसीआर अवाम की सेहत को लेकर फिक्रमंद होते हुए आंखों की रोशनी बस्ती दवाखाने पर अहमियत दे रहे हैं। अवाम की जिंदगी में आंखें बहुत अहमियत रखती है, इसलिए अवाम को भी आंखों की रोशनी पर खासकर ध्यान देने की बात बताई। मकामी सरपंच वेंकटेश ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत आंखों की हिफाजत पर खुसूसी अहमियत दे रही। अवाम इस मुफ्त कैंप से मुस्तफिद हो। गरीब अवाम के लिए तेलंगाना हुकूमत कई स्कीमात को अमल में ला रही। तेलंगाना के हर घर में कोई ना कोई स्कीम पहुंचाई जा रही, जिसका सहरा सिर्फ सीएम केसीआर के सर जाता है। इस प्रोग्राम में मेडिकल ऑफिसर ललिता, टीआरएस कायदीन, नायब सरपंच फोरम सदर पी प्रताप कौट, एमपीडीसी पी गंगाधर, वार्ड मेंबर गोवर्धन रेड्डी, वीडीसी सेक्रेटरी डी संतोष रेड्डी, हेल्थ असिस्टेंट लक्ष्मी, कमला, सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर मौजूद थे। దర్పల్లి మండలంలో దుబాక గ్రామంలో కంటి వెలుగు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇంత మంచి పథకం పెట్టినందుకు వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ కంటి చూపు బాగుంటేనే ఏ పనైనా చేయగలుగుతారని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ పథకాన్ని పెట్టినందుకు మీరందరూ ఈ కంటి వెలుగును వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. మన ఎమ్మెల్యే గారు ఎంతో దర్పల్లి మండలంలో ఏ రోడ్లు ఎక్కడ ఏ రోడ్లు లేవో రోడ్లు కానీ नवीपेट गांव में बरकी हाई टेंशन वायरों की नक्काशी के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर का अहम इक़दाम। 11 kV बरकी लाइन वायरों को निकालने के लिए 11,60,000 रुपयों की मंजूरी। गांव वालों ने किया इज़हार तशक्कुर। नवीपेट मंडल मुस्तकल में कई बरसों से बरकी की 11 kV लाइन घरों की आबादी में पाए जाने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर मकामी एमपीटीसी मीना ने एमएलए शकील आमिर के इल्म में लाए जाने पर एमएलए शकील आमिर ने इन बरकी वायरों की तब्दीली के लिए 11,60,000 का प्रोसीडिंग मंजूरी कॉपी को एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने गांव वालों के हवाले किया। इस मौके पर गांव वालों ने आयशा फातिमा की शालपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की। इस मौके पर आयशा फातिमा ने बात करते हुए बताया कि कई बरसों से नवीपेट के मकामी अवाम हाईटेंशन वायरों से परेशान थी। मकामी एमपीटीसी के इल्म में लाने से एमएलए शकील साहब ने फंड्स की मंजूरी देते हुए गांव के अवाम की इस मुश्किलात को दूर किया। रियासती तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम के लिए कई तरक्याती स्कीमात के जरिए उनकी फलाह चाहती है। नवीपेट में डबल बेडरूम की जरूरत पर कायदीन ने बताया। एमएलए शकील आमिर के इल्म में लाते हुए इस मसले को भी हल करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच श्रीनिवास, एमपीटीसी मीना, बीआरएस मंडल सदर नरसिंह राव, सोसाइटी चेयरमैन अब्बन्ना, बिनोला सोसाइटी वाइस चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। Consultancy, study abroad, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex, next to Tanishq Jewellers, Himayat Nagar, Hyderabad. 47842 7933 78422 निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं?
फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। इडो ग्रुप की खिदमत आपके लिए बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए इडो ग्रुप की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। इडो ग्रुप ओवरसीज कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड, 3rd फ्लोर, 303, सनता एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यूडा लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ, एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात
और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधा रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। कुत्तों की आबादी कम करने के लिए खुसूसी टीम के जरिए वेटरनरी डॉक्टर के हाथों ऑपरेशन करते हुए वापस उनकी गलियों में छोड़ा जा रहा। मेयर डी नीतू किरण का बयान। शहर में तामीर किए गए एनिमल बर्थ कंट्रोल मरकज का मेयर डी नीतू किरण ने मुआयना किया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कुत्तों के हमले से होने वाले नुकसान पर कुत्तों की रोकथाम के लिए खुसूसी टीम को अमल में लाया गया। मकामी अवाम की शिकायतों पर कुत्तों की रोकथाम के लिए मशावरत में लिए गए इस इक़दाम से एनिमल बर्थ कंट्रोल मरकज का इनेकाद अमल में लाया गया। कुत्तों की पैदाइश को रोके जाने के लिए एक खुसूसी टीम को मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से ये खुसूसी टीम 20 से ज़ायद कुत्तों को बर्थ कंट्रोल मरकज में रवाना किया। ये खुसूसी टीम कॉलोनियों में फिरने वाले आवारा कुत्तों को पकड़कर वेटरनरी डॉक्टर उनके अमले के जरिए ऑपरेशन करते हुए 4 दिन अपनी निगरानी में रख रहे। उसके बाद कानूनी तौर पर जहां से लाए वहीं वापस छोड़ रहे। ప్రస్తుతం డిఆర్సీ సెంటర్లో ఉన్నామండి। డిఆర్సీ సెంటర్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు చాలా కుక్కల్ని పట్టుకొచ్చి మన మున్సిపల్ తరఫు నుంచి మనం ఏదైతే ఏబీసీ సెంటర్ని నడిపిస్తున్నామో యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ని వారి ద్వారా ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా దాదాపు లోపల ఒక 15 కుక్కల వరకు ఉన్నాయి। ప్రతిరోజు అంటే ఈ మధ్య వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక 1 వీక్ కింద రావడం జరిగింది। మేము ఫోనింగ్ కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు కూడా చాలామంది కుక్కల బెడద గురించే చెప్పారు। చాలా ఫోన్స్ వస్తున్నాయి। మొన్న ఏదైతే హైదరాబాద్లో జరిగిన సంఘటన ద్వారా అందరూ కూడా భయపడతా ఉన్నారు। మరి వెంటనే మరి ఏబీసీ వాళ్ళని మళ్ళీ పిలిపించి ఎందుకంటే డిఆర్సీ సెంటర్ కొంచెం రిపేర్లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు దాదాపు ఒక 2 మంత్స్ నుంచి మనకు ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయలేదు। మళ్ళీ తిరిగి 1 వీక్ కింద రావడం జరిగింది। మరి పట్టుకొచ్చిన ప్రతి కుక్కలకి అంటే ఫీమేల్ అయినా సరే మేల్ అయినా సరే వాటికి పునరుత్పత్తి జరగకుండా ఆపరేషన్స్ స్టెరిలైజేషన్ ఆపరేషన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఇప్పుడే కుక్కను ఒకటి మత్తిచ్చి లోపల తీసుకెళ్లారు। డాక్టర్ గారు ఆపరేషన్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు। नवीपेट मंडल के पोतंगल गांव में 3 यतीम बेसहारा लड़कियों को देख एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा परेशान। अफसोस का क्या इसा हुकूमत से ताउन दिलाने का हर मुमकिन तयक्कुन वो की हिम्मत अफसाई। नवीपेट मंडल के पोतंगल गांव का रहने वाला नवीन कोसंगी नामी शख्स गांव में मजदूरी करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा था। नवीन कोसंगी की बीवी 3 साल पहले खुदकशी कर चुकी थी। नवीन को 3 लड़कियां जिनके पालन पोषण में वो मखरूज होते हुए घबराकर खुदकशी कर ली। नवीन की 3 लड़कियां नागालक्ष्मी, सहस्रा, विष्णु प्रिया से एमएलए शकील आमिर की अहलिया ने उनकी कहानी सुनकर वो भी घबरा गई और अफसोस जाहिर करते हुए नवीन की लड़कियों को पुरसा किया। इस मौके पर आयशा फातिमा ने बात करते हुए बताया कि मजदूरी करते हुए नवीन लड़कियों का पालन पोषण करना, मखरूज होते हुए खुदकशी करना बहुत ही अफसोस की बात है। आज बच्चे बेसहारा हो गए। इन बच्चियों को हुकूमत से माली ताउन के साथ उन बच्चियों को अपनी जानिब से तालीम दिलाते हुए उनके लिए अशिया जरूरिया का तयक्कुन दिया। इस प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच रविंदर राव, नायब सरपंच एमपीटीसी व दीगर मकामी अवाम मौजूद थे। ये तीनों बच्चों के माँ बाप का इंतकाल हो गया बल्कि बहुत सारे पोतंगल में यहाँ पर तीनों छोटे बेटियां हैं, तीनों भी लड़कियां हैं। इनके माँ बाप का इंतकाल हो गया। दोनों भी माँ बाप इनको नहीं हैं। पोतंगल के काफ़ी सारे यहाँ के सदर जो है काफ़ी सारे लोग मुझे ये इनका पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह भिजाने से मैं और एमएलए साहब दोनों बैठ के इनके बारे में डिसाइड करें और सोचे कि बड़ी बेटी जब अभी 5th क्लास में वो जा रही है तो इंशाल्लाह उसको टिमरिस में डाल देंगे। वो 5th से लेके पीजी तक भी पढ़ के निकलेंगी इंशाल्लाह और एक अच्छी इंसान बनेगी। आगे जाके उसका बहुत फ़ायदा होएगा। और दोनों छोटे बच्चियाँ बहुत छोटे हैं तो इसके लिए जब तक ये बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ेंगे, जब तक कि वो 5th क्लास के काबिल नहीं हो जाए, जब तक हम इनका एजुकेशन का जो भी ख़र्चा है वो सब हम उठाएंगे और ये बच्चों को आगे पढ़ने की जो भी ज़रूरत रहेंगी, जो भी चीज़ों की ज़रूरत रहेंगी उसमें हम और एमएलए साहब दोनों मिलके इनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और आप सबका भी यहाँ पर मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो ये मौका दिए हम लोगों को करने के लिए और ये जो बात हम लोगों तक पहुँचा उन सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
सालुरा मंडल में होली त्योहार तकरीब को पुरजोश अंदाज से मनाया गया। नए मंडल के जात पर मकामियों ने होली तकरीब में एकता के साथ लिया हिस्सा। सालुरा मंडल मुस्तकर में सागरमा देवता होने की वजह से होली त्योहार एक दिन कबल ही मनाया जाता है। गांव के हिसाब से एक दिन पहले धुलंडी जलाते हुए दूसरे दिन होली त्योहार मुनाकिद किया जाता है। गांव नौजवान, खवातीन, कायदीन एकता के साथ एक दूसरे पर रंगों की बरसात करते हुए खुशियों के साथ होली त्योहार मनाया। पीर के दिन गांव में कुश्ती मुकाबले का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर मकामी कमेटी के अराकीन ने बात करते हुए बताया कि ये रंगोली और खुशियों से हर एक की जिंदगी में भी ऐसे ही रंग बिरंगी खुशियां लाने की आरज़ू की गई। इस मौके पर गाँव वालों को होली की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन ए जनार्दन, पेद्दुलू, बी सुरेश पटेल, के संजीव, बी शिवाकांत पटेल, ई रमेश, एस साइलू, के अशोक, एस गंगाधर, के लक्ष्मण, एल लक्ष्मण, वेंकट पटेल, बी राजेश्वर व दीगर मौजूद थे। సారగామ దేవత ఉండడం వల్ల మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి ఒక రోజు ముందుగానే మా గ్రామంలో పండుగ జరుగుతుంది। ఈ సారగామ దేవత యొక్క మరి ఆమె ఆశీస్సులుండి మా గ్రామంపై, మండలంపై, అదేవిధంగా రాష్ట్రంపై ఆ దేవత తల్లి మరి అనుగ్రహించి పాడి పంటలు బాగా పండి మరి అందరూ మా ప్రజలందరికీ కూడా సుభిక్షంగా ఉంచాలని మరి హోలీ పండుగ సందర్భంగా మేము సాలూరా మండలం తరఫున యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి మేము కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం। कामारेड्डी जिले में बंदरों की कसरत से अवाम परेशान। बंदरों के हमले से जिले के अवाम में खौफतारी। एक ज़ईफ खातून पर बंदरों के हमले से वो फौत हो गई। कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल मुस्तकर में रहने वाली नरसव्वा नामी 80 साला ज़ईफ खातून जो अकेली रहा करती थी, इस खातून पर बंदरों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिससे नरसव्वा शदीद जख्मी हो गई। जख्मी नरसव्वा को मकामी अवाम ने कामारेड्डी प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सकी और फौत हो गई। इस मौके पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। नरसव्वा के फौत होने से खानदान में मायूसी छाई हुई है। तालीमी दौर से ही साइंस फेयर प्रोग्राम जैसे इनेकाद से तलबा में छुपी सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है। क्रिसेंट हाई स्कूल निजामाबाद में साइंस फेयर प्रोग्राम का इनेकाद। शहर के किला रोड के क्रिसेंट हाई स्कूल में साइंस फेयर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर सैयद मुजीब अली ने बताया कि साइंस फेयर प्रोग्राम के जरिए तलबा में छुपी सलाहियत को उजागर किया जा सकता है। तलबा के जरिए इनेकाद किए गए साइंस फेयर में मेहमान खुसूसी तेलंगाना यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद बारी, डॉक्टर सैयद साहब यूसुफ, कार्डियोलॉजिस्ट, तेलंगाना इंस्टीट्यूट रियासती सदर आरिफुद्दीन, प्रोफेसर नजमुल हसन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि तलबा दौरे तालीम में ही साइंस फेयर जैसे प्रोग्राम को मुनाकिद करते हुए देश और समाज की खिदमत गुजार हो सकती है। साइंस फेयर के जरिए देश के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस साइंस फेयर प्रोग्राम में तलबा की जानिब से कोरोना वबा पर तफसीली प्रोग्राम के इनेकाद की सराहना की गई। इसके अलावा तलबा ने कई अमराज पर बेहतरीन तौर पर आगाह किया, जिस पर मेहमानान ने सताइश की। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सेहत की हिफाजत खवातीन के लिए अजीम तोहफा। खवातीन हर मैदान में आगे आए। यौम खवातीन से मेयर डी नीतू किरण, सेहतमंद डायरेक्टर ऐश्वर्या की सताइश। रियासती व मरकजी हुकूमतों की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को अवाम में लाने के लिए कांग्रेस की पैदल पदयात्रा। जिले में 11 तारीख से पैदल पदयात्रा का होगा आगाज। डीसीसी सदर मानड़ा मोहन रेड्डी। खवातीन हर मैदान में आगे आए, नाखवानदगी को दूर करें और तालीम हासिल करें और अपने मसावियात को हुकूक के लिए आवाज उठाए। यौम खवातीन प्रोग्राम से आए शामिल। कुत्तों के हमले से अवाम परेशान।
कुत्तों की रोकथाम के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल मरकज का इनेकाद। मेयर डी नीतू किरण ने मरकज का किया मुआयना। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से और देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।